अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हुज़ैफ़ जमाड़ी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात होने वाली है 2017 की 2017 और मेरे 5 दिन जो पाँच दिन मैंने डिप्रेशन में गुजारे थे, आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। वो 5 दिन जो मैं डिप्रेशन में था, फिर उसके बाद के वो डिप्रेशन में मैं गया क्यों था, फिर उसके बाद के मैंने 5 दिन के बाद अपने आप को रिकवर कैसे किया, और सबसे बड़ी बात कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ा। बात बहुत अलग सी है। वीडियो में अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन से हम कवर किस तरीके से कर सकते हैं और हम जाते क्यों है, ये सब बातें हमारे जहन में सवालात होते हैं, तो आज मैं उन तमाम सवालात का जवाब भी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत काम आने वाला है, मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ। बात है 2017 की। 2017 मेरी ज़िंदगी का वो साल था और 2017 में वो 5 दिन ऐसे थे जो गलती की वजह से मुझे 5 दिन डिप्रेशन में रहना पड़ा था ना, वो गलती 2017 से लेकर तो आज तक मैंने दोबारा कभी नहीं की। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हर गलती जो है तो इंसान को खुद नहीं करनी चाहिए, कभी कभी दूसरे की गलतियों से भी इंसान को सीख लेना चाहिए। तो मेरी वो गलती आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने 2017 में की थी, और ये गलती 2017 से लेकर 2023 तक फिर कभी नहीं की, क्योंकि वो गलती ने मुझे वो कुछ सिखा दिया था जिसको मैं हर वक्त अपने जहन और दिमाग में रखा करता था कि मुझे ये गलती कभी नहीं करनी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ इसमें पता चलने वाला है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि बात है 2017 की। 2017 में मेरे साथ में क्या हुआ था कि देखो, सबसे पहले तो मैं ये तो सब आपसे शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, बट मैं ये जिस इंसान की वजह से मैं डिप्रेशन में गया था, मैं उस इंसान का नाम जाहिर नहीं करूँगा, बाकी सब आपको बताने वाला हूँ। बाकी टोटल 100% स्टोरी मैं आपको बता दूंगा मेरे डिप्रेशन की, और उससे रिकवरी किस तरीके से किया गया वो भी बताने वाला हूँ। देखो, बात 2017 की है कि 2017 में बात है औरंगाबाद की। 2017 औरंगाबाद में मैं आज़ाद कैंपस में था, आज़ाद कैंपस के हॉस्टल में ही बैठा हुआ था। बात वहीं की है, मैं रूम में बैठा हुआ था, अचानक मेरे पास में एक मेरा दोस्त आता है और मुझसे कहता है कि हुज़ैफ़ भाई, मुझे आपका मोबाइल चाहिए 2 मिनट के लिए। मैंने कहा, भाई मेरा मोबाइल और तुम्हें क्यों चाहिए? तो उसने बोला, मुझे 2 मिनट के लिए मोबाइल दो, मुझे कुछ कॉल वगैरह करना है। तो देखो, इंसान क्या रहता है ना कि अभी कुछ दिन इंसान साथ में रहता है तो एक भरोसा हो जाता है कि चलो यार दे देते हैं मोबाइल, लेकिन मुझे वो समझ नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा। असली जो काम हुआ उसके बाद में हुआ। मैंने तो दे दिया ऐसे ही कि चलो लो, कोई बात नहीं, कॉल कर लो मेरे मोबाइल से। उस वक्त में मेरे पास में एक एंड्रॉयड का मोबाइल था, ब्रांड तो नहीं पता मुझे, बट एंड्रॉयड ही था। और उस बंदे को मैंने मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद में उस बंदे ने मोबाइल ले लिया और मैं उस वक्त कुछ खा रहा था, मेरा ध्यान पूरा उसी तरफ था। मैंने उस बंदे पर ध्यान भी नहीं दिया कि वो मोबाइल में क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं उस बारे में। उसको देने से पहले जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने कॉल किया था मेरे एक दोस्त को खाने के लिए, और वो नहीं आ पाया। मैंने कॉल किया, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद में मैं रूम पर ही बैठा हुआ था, मोबाइल मेरा साइड में रखा हुआ था। दोस्त आया एक, उसको मैंने मोबाइल दे दिया। ओके, मोबाइल देने के बाद में क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद में उसने मुझे मोबाइल वापस ला कर दे दिया। जब उसने मुझे वापस मोबाइल ला कर दिया तो मैंने मोबाइल अपने पास ही रख लिया। पास रखने के बाद में मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे किसी को कॉल करना था ज़रूरी। जब मैंने मोबाइल लिया अपना और उसमें नंबर टाइप किया, नाम टाइप किया कि मुझे इसको कॉल करना, जब मैंने नाम टाइप किया तो सामने वाले का नंबर नहीं आ रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा है। तो मैं परेशान हो गया कि अभी तक मैं नाम टाइप करता तो उसका नंबर, उसकी डिटेल आ जाती है, बट अभी क्यों नहीं आ रही है। फिर उसके अलावा मैंने दूसरा नंबर मैंने टाइप किया मोबाइल में, तब भी दूसरा नाम की डिटेल नहीं आई। मैं परेशान हो गया कि अचानक मेरे मोबाइल को ऐसा क्या हो गया कि उसमें नाम डालने के बाद में भी नंबर नहीं आ रहा है, नंबर डालने के बाद में भी नाम नहीं आ रहा है। तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने एक कॉल किया, मतलब मुझे एक नंबर याद था, मैंने वो नंबर डायल किया तो वो नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो वो नंबर वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ नंबर दिखाई दिया, मुझे नाम दिखाई नहीं दिया। समझ रहे हो? तो मैं परेशान हो गया कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या हो गया। मैं बहुत हैरान हो गया था कि ऐसा कभी तो हुआ नहीं मेरे साथ में, बट अचानक पहली बार हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में गया, और आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 2017 में मेरे मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट थे ना, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो तकरीबन 4800 थे। 4800, 5000 के करीब में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर थे, मेरे मोबाइल में सेव थे। समझे? तो मैंने
कर दिया। 4800 मेरे नंबर थे उस वक्त में। और जब मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जब सर्च किया तो पता चला कि मेरे मोबाइल में एक भी नंबर नहीं बाकी था। उस बंदे ने मेरे मोबाइल को रिस्टोर कर दिया था और मेरे पूरे के पूरे जो नंबर थे ना, कॉन्टैक्ट नंबर, वो टोटल डिलीट कर चुका था वो। जब उसने डिलीट कर दिया मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने किसी पर भरोसा किया और 1 मिनट के अंदर उसने जो है तो मेरे 5000 के लगभग में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है तो डिलीट कर दिया। मुझे पता नहीं उसके जहन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, बट मैं उसको जानता भी नहीं था, इतना मैंने दे दिया था इसी अनजाने में, गलती हो गई थी मुझसे। उसने डिलीट कर दिया नंबर। अब मैं इतना परेशान हो गया कि मैं कॉल कैसे करूँगा किसी को, क्योंकि मुझे जो नंबर याद है मैं उस नंबर पे तो कॉल कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त में मेरे पास में बहुत ज़्यादा नंबर थे, बहुत अलग अलग लोगों के, हर आम से आम और ख़ास से ख़ास इंसान के नंबर उसमें मौजूद थे। हर छोटे से लेकर तो बड़े तक इंसान तक उसके अंदर नंबर मौजूद थे। हर काम का इंसान मेरा हर आप समझ सकते हो कि बचपन से लेकर अभी तक, जब से मेरे पास मोबाइल है तब से लेकर 2017 तक मेरा कितने लोगों से कांटेक्ट हुआ होगा, और इन तमाम लोगों के नंबर जो है तो मेरे उससे मोबाइल में सेव थे। और जब वो डिलीट हो गए ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उस रात, जिस रात ये नंबर डिलीट हुए थे, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और मैं शेयर करने का मकसद ये है कि जो गलती मैंने किया था ना, तो ये गलती आप कभी मत करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैंने मेरे बहुत किसी खास इंसान को भी शेयर किया हुआ है, और सेकंड टाइम मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो बस आप ये गलती कभी मत करना। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो गया था कि यार मेरे साथ में क्या हो गया, ये मेरे तमाम कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए। और लगा हुआ आप अंदाज़ा कि 5000 के लगभग में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाना इंसान के लिए कितनी बड़ी दुख की बात होती है। अब अगर हमको उन लोगों से कांटेक्ट करना है तो हमें 5000 लोगों से फिर से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, तब जाके ही हम वो कांटेक्ट उनसे ले पाएंगे। अब हम किस किस से मिलेंगे, किस किस से नंबर लेंगे, मैं बहुत परेशान था इस बारे में। रात को सोने के लिए गया तो रात को भी जहन में यही सवाल आ रहे थे कि अब कैसे होगा, अब कल सुबह मुझे किसी को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा। तो मैं बहुत परेशान था इस बारे में। तो 5 दिन तक लगातार 5 दिन तक लगातार मैं बहुत परेशान था। मेरा दिमाग कहीं और चलता ही नहीं था, और एनी टाइम बस यही सोचा करता था कि मैं अब इससे बाहर कैसे निकलूँ। मेरे नंबर डिलीट हो गए, मोबाइल मेरे पास में महफूज है, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो गए। बाकी जो चीज़ें थी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीट कर चुका है, बट नंबर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नंबर उस वक्त में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जब वो नंबर डिलीट हो चुके थे, 5 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़तरनाक गुजरे थे वो। फिर मैंने क्या किया, उससे पहले मैं जीमेल वगैरह पे भी नंबर सेव नहीं किया करता था, मैं मोबाइल में सेव करता था ऐसे अलग अलग फ़ोल्डरों में, बट मैंने जीमेल पर नहीं डाला करता था। जीमेल पे मेरे नंबर सेव नहीं थे उस वक्त में। अगर जीमेल पर होते तो मुझे मेरी रिकवरी हो जाती। तो मैं आपको बताऊँ कि फिर मेरे जहन में एक बात आई कि यार कुछ नंबर ऐसे है मेरे पास में, जैसे 5000 नंबर डिलीट हुए तो मेरे पास में कुछ नंबर ऐसे हैं जो मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ था। मेरे पास में एक रजिस्टर है, आपको बताऊंगा किसी रोज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। वो रजिस्टर के अंदर तमाम नंबर लिखे हुए, तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई है, जो मेरे ख़ास लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोग होते हैं ना ज़िंदगी में, उन तमाम लोगों के जो है नंबर मेरे पास में एक रजिस्टर के अंदर लिखे हुए हैं। और 1-2 नहीं है, वो तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा है। तब फिर मैं औरंगाबाद से अपने घर आया, फिर वो रजिस्टर निकाला, उस रजिस्टर में से नंबर लेकर अपने मोबाइल में टाइप किया, एक एक नंबर सेव किया मैंने। आप अंदाज़ लगाओ 1000 से ज़्यादा नंबर मैंने सेव किया। और आज आपको सबसे बड़ा इसका मोरल ऑफ द स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि एक वक्त में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे नंबर डिलीट हो गए, मैं डिप्रेशन में चला गया, बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने ये 5000 नंबर 5000 लोगों तक कॉन्टेक्ट किया, तो फिर से मैं इस सफ़र में निकलूँगा, फिर से मैं उन लोगों से मिलूँगा, फिर से उनसे नंबर लूँगा, और जिसने मेरे नंबर डिलीट किया उसको एक दिन ज़रूर बताऊँगा कि तेरे नंबर डिलीट करने से मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, बट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कर दिया तो ये मत समझना कभी कि तुम्हारे डिलीट कर देने से हमारा जो है तो हौसला कम हो जाएगा, हम लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उनके नंबर हमारे पास नहीं रहेंगे। तो ये शायद वो इस इंसान की गलतफहमी होती है। बट मैं उसके बाद में फिर एक मिशन पे निकला कि मुझे उन तमाम लोगों के नंबर भी लेना है और लोगों से कांटेक्ट करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज है 2023 और 2023 में 2017 तक, शुरुआत से लेकर 2017 तक मेरे अकाउंट में तकरीबन 4800 कांटेक्ट थे।
और आज है 2023 और 2023 में मेरे अकाउंट में मेरे जीमेल पे ओनली जीमेल के नंबर बता रहा हूँ आपको मैं। अभी सिम कार्ड के मोबाइल में जो सेव है वो नहीं बता रहा हूँ। देखिएगा ऊपर स्क्रीनशॉट के, आज मेरे मोबाइल में 10,000 से भी ज़्यादा मोबाइल नंबर ज़्यादा कॉन्टैक्ट है मेरे पास में। मतलब 2017 से लेकर 2023 तक मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट किया और उन तमाम लोगों के नंबर आज भी मेरे पास में सेव है। तो उस इंसान ने मेरे 4,800 नंबर डिलीट किया था, तो वो ये समझ रहा होगा कि मैं शायद बैठ जाऊंगा अपने घर पर, मैं नहीं करूंगा कुछ आगे। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा, शायद वो इंसान भी ये वीडियो देख रहा होगा कि किसी के कुछ बुरा करने से कभी कुछ गलत नहीं होता है। जब इंसान में हिम्मत और हौसला और जुनून होता है ना, तो तुमने 4,800 हमारे डिलीट किए थे, लेकिन आज हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट है, रिलेशंस है। तो ये कभी मत समझना कि किसी के कुछ गलत करने से गलत हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बस यही समझ लीजिएगा इस बात से कि अपना मोबाइल कभी किसी के पास मत देना, और अगर देना भी है तो बहुत ही भरोसेमंद इंसान के पास में देना। लेकिन यार भरोसेमंद इंसान भी कुछ गलत कर देता है हमारे साथ में, इसीलिए एहतियात से रहिएगा, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा आपसे मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।